बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको फीस स्ट्रक्चर वो तमाम तर डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा जो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से पहले एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। वो एडमिशन लेने से घबराता है या क्या उसकी माइंड में क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाता, उसको क्या मिसगाइड किया जाता है, क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी वजह से वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं लेता। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके अंदर मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। इसके अंदर मैं सारा कुछ आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसके साथ साथ मास्टर्स के हवाले से बताऊंगा, बीएस प्रोग्राम के हवाले से बताऊंगा, बीएड के हवाले से बताऊंगा। तमाम तर मैं चीज़ें इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ये आप समझ लें कि एक वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट के मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसके अंदर बात करने वाले एडमिशंस अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स के हवाले से और उसके बाद डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं स्टडी के हवाले से, ऑनलाइन स्टडी होती है, कैसे स्टडी होती है, पेपर कैसे देने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने एंड तक लाजमी देखना है वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो अब प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम्स फॉल जो 2025 के अंदर आप ओपन हो चुके होंगे, ठीक है। वो तमाम तलबा स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ वो चंद नाम लिखे हैं बीएस के, ठीक है। इसके अलावा भी बीएस के प्रोग्राम्स होते हैं। इसकी मिसाल आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं बीएस के, वो सेम टू सेम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर भी सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। तो बस मैं बेसिक नाम लूंगा सिर्फ, ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामिक स्टडीज, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस साइकोलॉजी, बीएस सोशियोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, एसोसिएट डिग्री इन मैथ्स कम्युनिकेशन, एसोसिएट डिग्री इन साइकोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन सोशियोलॉजी। इस तरह की आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैं तमाम तर वो डिग्रीज के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा भी डिग्रीज हैं, वो आप इनकी वेबसाइट पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके एमएस इन कंप्यूटर साइंस करवाया जा रहा है, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस डाटा साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब बात करने वाला हूँ मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये तमाम तर मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये बीएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर बीएस बीएड एलिमेंट्री, ठीक है, ये 1.5 साल और 2.5 साल का बीएड होता है, ठीक है। तो मैं आप स्क्रीन पर स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, तो आपने देखते रहना है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आपने कमेंट में लाजमी पूछ लेना है, ठीक है। अब फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट का आता है। तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस कॉमर्स, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटिंग। तो ये तमाम तरह जो से बीएस करवाए जाते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आपने इन सबको देख लो, जो भी आपने करना हुआ, जो आपने माइंड में रखा हुआ है, सेट किया हुआ, अपना एम सेट किया हुआ है कि मैंने अपनी लाइफ में ये करना है, तो वो जो प्रोग्राम करना है उसके अंदर आपने अप्लाई करना है। इसका मेथड मैं कैसे बताऊँ क्या है, तो इसका मैं लास्ट पर आपको बताऊँगा वीडियो के। उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी बीएस इंफॉर्मेटिक्स है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस स्टैटिक्स है, बीएस जोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और फिर मास्टर्स की बात करते हैं। अब मास्टर्स का क्या है, अब मास्टर्स की मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कंफ्यूजन बच्चों की दूर की थी कि जो मास्टर है वो अब बीएस 5th सेमेस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जिस तरह बीए कन्वर्ट हुआ है एडीबी के अंदर, इसी तरह मास्टर भी कन्वर्ट कर दिया गया बीएस 5th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए अब मास्टर जो है वो बीएस 5th सेमेस्टर ही कहलाता है। जो आप पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद बीए जब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं। और बीएस 5th सेमेस्टर जो है ये 2 ईयर्स का होता है, ठीक है, 2 साल का होता है। अब इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप किन किन प्रोग्राम्स के अंदर मास्टर करवा रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इसकी बात करता जाऊँ तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं मास्टर्स के हवाले से, वो तमाम तर वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी करवा रही है। ये एक सिंपल और छोटा सा इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं डिग्री वैल्यू की। अब डिग्री वैल्यू क्या है, डिग्री वैल्यू ये कि ये एचईसी रिकॉग्नाइज्ड है, रिलेट करती है एचईसी से। अब एचईसी क्या है, हायर एजुकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन है,
ये पाकिस्तान का एक अदारा है, इसके साथ ये डिग्री रिलेट करती है। अब अगर आप LLB वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है, और अब प्राइवेट कर रहे हैं तो वो भी HEC की तरफ से आपको डिग्री मिलती है, ठीक है। तो इससे आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छी समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में आपने पूछ लेना मेरे से। उसके अलावा इसके 200+ कैंपस हैं, ठीक है। डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं वो तो अगर देखें पंजाब यूनिवर्सिटी वो तो फिर एक नाम है, इसी तरह इसका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी नाम है। लेकिन इसके क्या है कि इसके अंदर थोड़े से मेथड चेंज कर दिए गए स्टडी के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी है, और वो बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में साथ साथ काम करना चाहता है, ठीक है, साथ साथ वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहता है, तो आई थिंक वो बच्चा ज़्यादा लाइफ में आगे निकल जाता है जो साथ साथ काम करता है, अपनी उस वर्किंग जारी रखता है और साथ साथ स्टडी करता है, निस्बत उस बच्चे की जो बच्चा सिर्फ क्या करता है, सिर्फ पढ़ता है, अपनी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करता, ठीक है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो फील्ड चूज़ कर रहे हो उसकी प्रैक्टिकली काम करता है। लाइक आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया तो आपने कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सर्चिंग करनी है, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है और उसकी कंप्लीट एक मास्टर बन जाना है अपने कंप्यूटर साइंस का। इसी तरह बाकी फील्ड्स का भी, ठीक है। अब इसकी डिग्री की वैल्यू मैं बता रहा था कि अच्छी है, अब पाकिस्तान के अंदर भी वैलिड है, और पाकिस्तान से बाहर की बात करें, फॉरेन की बात करें तो पाकिस्तान से बाहर कंट्रीज के अंदर भी इस डिग्री की वैल्यू है। इसका इन क्वेश्चंस का भी आपको मैंने आंसर्स दे दिए। उसके बाद आप जो क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है वो ये बात है कि स्टडी के हवाले से स्टडी कैसे होती है। स्टडी ऑनलाइन होती है, इस पर स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी होती है। ऑनलाइन स्टडी कैसे होती है, ये LMS इनकी एक वेबसाइट है, वो आपको लॉगिन करवा देते हैं, लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर आपके नोट्स वगैरह आने होते हैं, जो भी छोटे मैसेज आते हैं, आपने यूनिवर्सिटी आना है नहीं आना, किस तरह जो भी छोटे छोटे जो मैसेजेस होते हैं वो सारे, और लेक्चर सारे वो आपको LMS की इनकी वेबसाइट है, ठीक है। तो वो लॉगिन करके दे देते हैं, उस पर आपने लेक्चर्स वगैरह लेने होते हैं। अटेंडेंस की बात करें तो अगर 1 वीक है, एक हफ्ते है, उसके अंदर आपकी मर्जी है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा जाओ या ना जाओ, ये भी आप पर डिपेंड करता है। प्रॉपरली सारा जो काम है वो ऑनलाइन ही है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ऑनलाइन ही स्टडी करनी है, ऑनलाइन सारे काम करने हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स वगैरह बनाकर सबमिट करवानी है, सारा काम, ये सारा काम ऑनलाइन ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है मिड टर्म्स के हवाले से, ठीक है। मिड टर्म्स क्या है, मिड टर्म्स अगर आप फेल हो जाते हो या नहीं देते किसी वजह से तो आपको पेपर भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, और आपको सारा दोबारा पढ़ना पड़ता है सारा, ठीक है। इस वजह से मिड टर्म्स को पास करना लाजमी है, ठीक है। अगर मिड टर्म्स को पास नहीं करते तो आप फेल हो जाते हो और आपके पेपर भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद पेपर्स टाइमिंग यू डिसाइडेड, इसका मतलब कि जो पेपर्स होते हैं, मिड टर्म्स आपने पास कर लिए, उसके बाद जो पेपर्स होते हैं तो वो पेपर्स आपकी टाइमिंग जो बनती है, ठीक है। लाइक आप कहते हैं कि मैं सुबह टाइम बिजी हूँ, शाम को जाकर मैं पेपर दे आऊँगा, तो आप शाम को भी आकर भी पेपर दे सकते हो, ठीक है। अगर आप कहते हो शाम को बिजी हो तो सुबह टाइम जाकर पेपर, तो आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। आपका पेपर कैसे होता है, आपका पेपर इस तरह होता है कि एक रूम होता है, रूम के अंदर कैमरा लगा होता है, उस कैमरे के नीचे आपने पेपर करना होता है, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर ये मैंने इसका एक पोर्टल से निकाला था पूरा स्ट्रक्चर, तो इसका ओवरऑल मैंने जो निकाला समराइज करते हुए वो ये था कि मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फीस इसकी लगाई जाए तो वो 20K है। ये बहुत ज़्यादा लगा दी है मैंने, 20 से 25, लेकिन इतनी नहीं होती, इससे कम ही होती है, 20 से भी कम होती है, ठीक है। बस एक आपके माइंड में एक एस्टिमेट लगा दिया मैंने कि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर हो भी तो 20-25K। बट अब क्या करना है, फर्स्ट चलान, पहला चलान आ रहा है, ठीक है, तो वो कितने 1000 का होता है, 13,000 का होता है फर्स्ट चलान। इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट, फीस वगैरह हर चीज़ कवर हो जाती है 30, और आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी कवर हो जाती है इसी के अंदर ही, ठीक है। ये फर्स्ट चलान जो आता है उसके अंदर एडमिशन फीस भी कवर हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग ये 30,000 के अंदर क्लियर हो जाता है। फिर बात करते हैं फीस इंस्टॉलमेंट की, तो लाइक फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फीस है आपकी, तो आप चाहते हैं कि मैं मंथली फीस पे करूँ हाफ करके, आपकी मर्जी, आप 3 इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं, 4 भी करवा सकते हैं, 5 भी करवा सकते हैं। इस तरह ये आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है। आपने जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट होती है वो 3500 होती है, इससे ज़्यादा कम नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आपका माइंड बन गया कि आपने यहाँ पर अप्लाई करना ही करना है मेरी इस वीडियो से, तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने की सबसे पहले बात करूँ तो लास्ट डेट है 5 सितंबर,
और 5 दिसंबर एंड ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करते हुए तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो ये है: वैलिड NIC, शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म नंबर, या अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बेफॉर्म, ठीक है। उसके बाद स्कैन कॉपी, नॉट मोबाइल फ़ोटो, आपने जो स्कैन करवाना है अपना, मोबाइल फ़ोटो नहीं चलेगी इसके अंदर। उसके बाद वैलिड ईमेल एड्रेस, सेल फोन, अपना नंबर, फोटोग्राफ्स, पिक्स वगैरह देनी है अपने पासपोर्ट साइट्स की। उसके बाद स्कैन फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक आगे हुए हैं मैट्रिक के, इंटर के और BA के बाद अगर एडमिशन ले रहे हो तो ये सारे तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। और एडमिशन होने के बाद आपने ऑनलाइन क्लासेस लिया करनी है। अब ओवरऑल मैं इसकी समराइज की बात ओवरऑल वीडियो की बात करूँ तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने काम के साथ साथ, ठीक है, अपने काम के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो। और उसके अलावा आपका शौक है स्टडी का, आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ भी है, ठीक है, तो आप फिर भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो। और इसकी जो डिग्री है वो वैलिड है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी। ये सारी बातें जितनी भी आपने सुनी है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये सब फेक है। आपने क्या करना है, आपने इस पर अपना काम एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के साथ साथ जो फील्ड चूज़ कर रहे हो उस पर आपने बाकायदा वर्किंग स्टार्ट कर देनी है अपनी लाइफ के अंदर, और आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे। इसके साथ साथ अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, ठीक है। आपने लर्न विद अलियान चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब किए बगैर आपने वीडियो को बंद नहीं करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।